चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने आखिर क्यों गई थी? मित्रों, पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और युगों से अन्याय की साक्षी रही द्रौपदी, उन्होंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से कुछ बातें करनी हैं, मुझे उनसे मिलना है। कृष्ण जी चौंक जाते हैं। वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वेश्या कहा था? द्रौपदी ने कहा, हाँ वही कर्ण, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो केवल कर्ण ही दे सकते हैं, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे और मुस्कुराए और कहा, जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो, जो उत्तर तुम्हें वहां मिलेगा वो तुम्हें बदल सकता है। रात्रि का तृतीय पहर था। कर्ण का शिविर अत्यधिक शांत था, परंतु कर्ण के मन में एक ओर कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का धर्म था, दूसरी ओर उसकी अंतरात्मा की पुकार थी। तभी द्वारपाल सूचना देता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती हैं। कर्ण स्तब्ध रह जाता है। एक क्षण जैसे अतीत वर्तमान से हाथ मिला रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने द्वारपाल से कहा, उनको भीतर ले आओ। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा भी नहीं, बस शून्य था। बस वही शून्य जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। कर्ण कुछ पल तक मौन रहे। फिर द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या आपने मुझे वैश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी लाज का चीरहरण होता रहा और उस पर आप हंसते रहे? कर्ण की आंखें नीचे झुक गईं। उनका गला सूख सा गया। उन्होंने कहा, हाँ कहा था, लेकिन वो मेरे शब्द नहीं थे, वो मेरा आहत अभिमान था। उस दिन तुमने मुझे सबके सामने ठुकरा दिया था, मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था। मैं भी उसी चोट से घायल था, मैंने भी अपमान का वो घूंट पिया था। द्रौपदी ने कहा, मेरा वो अपराध नहीं था, ये जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, क्या मैंने आपको उस दिन ठुकराया ना होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें एकदम झिलमिला गईं। हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद ये युद्ध न होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में ना खड़ा होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वो होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए प्राण दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उन्होंने पूछा, कर्ण, क्या आज भी आप मुझे उसी नजर से देखते हैं? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अब तुम्हें उस स्त्री की नजर से देखता हूं जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने उन किए हुए कर्मों से कलंकित महसूस करता हूँ। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वो बोली, जब कृष्ण जी ने मुझे बताया कि आप भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूट सा गया, कुछ जुड़ सा गया। मेरे मन को एक और ये एहसास आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद कर्ण बचा सकते थे। कर्ण एक पल के लिए मौन हो गए। तो क्या समय पलट जाए तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। यदि समय मुझे अवसर देता और आप अधर्म के मार्ग पर न गए होते तो शायद हाँ, मैं आपकी हो सकती थी। द्रौपदी की ये बात सुनकर कर्ण को बहुत अधिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने द्रौपदी के सामने अपना सर झुका दिया। द्रौपदी, इस जीवन में मृत्यु से पहले यदि मुझे कुछ मांगने का अधिकार मिला तो मैं यह भी मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कहा, आपको क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं,
ये उन सभी स्त्रियों का है जो आज भी किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि आप अधर्म का साथ छोड़ दें तो मेरे आंसू इस तरह व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण ने उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी। मैं अधर्मियों का नहीं हूँ, मैं अपने वचनों का बंदी हूँ। ये कहकर कर्ण वहां से बाहर निकल गए। रात के अंधेरे में छाया की भांति विलीन हो गए। वो द्रौपदी से उनकी मुलाकात फिर कभी नहीं हुई। परंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण रथ से गिरकर मरणासन्न पड़े हुए थे, तब कृष्ण उनके पास आए और कर्ण ने उनसे कुछ मांगा नहीं, बस एक प्रार्थना की, हे केशव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाएं। द्रौपदी और कर्ण का यह संवाद समाप्त हुआ, परंतु इसके प्रश्न आज भी जीवित हैं कि क्या हम किसी के पश्चाताप को समझ पाते हैं? क्या हम अपनी आहत हुए अभिमान में दूसरे को घायल करना छोड़ सकते हैं? या क्षमा सबसे बड़ी विजय नहीं होती? यही है कर्ण और द्रौपदी की अंतिम भेंट। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवार जनों में शेयर करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।